ये मदरसे का क्या मामला है? बस मदरसे का मामला क्या है, ये तो मामला चल रहा है। अवैध जो बताया था कि भाई अवैध मदरसा है और जो तोड़ना फोड़ना चल रहा है, ऐसे तो भाई एक पक्ष को दबाना हो ही रहा है आजकल। एक पक्ष को दबाया जा रहा बिल्कुल दबाया जा रहा है जी सर। है। इस गांव में कितने मकान होंगे तकरीबन? मकान करीबन ये तो मुझे मालूम नहीं है, मैं तो डासना का हूँ। बाकी मकान काफ़ी हैं मुसलमानों के। इस गांव के किसी मकान को तोड़ा गया? नहीं, उस मदरसे को क्यों तोड़ा गया मालूम है वही आपको? तो समस्या है सर। सर वही तो समस्या है कि मकान अगर मकान होता तो देखी जाती बात। बाकी मदरसा है तो इसलिए जो है इलीगल है तो इलीगल तो भैया पता नहीं कितनी चीज़ें इलीगल है दुनिया के अंदर। सब टूटना चाहिए। आपको बोलना चाहिए कि सब टूटना चाहिए। इलीगल चाहिए, इलीगल जो चीज़ है वो टूटना चाहिए, हम भी उसके पास में है। तो फिर दिक्कत कहाँ है? सर दिक्कत ये है, पक्ष को कैसे दबाया जा रहा है? सर ये आपने नहीं देखा अभी फरीदाबाद एनआईटी में मंदिर को तोड़ा था? सर नहीं तोड़ा गया ना सर, वो बात आपकी ठीक है, वो उनका फायदा है ना सर लोगों का। अच्छा, अगर मंदिर टूट रहा है तो उनका फायदा नहीं, है, यार। मदरसा टूट रहा है तो एक पक्ष को दबाया जा रहा है, ये गलत है। अच्छा मैं बताइए, अक्सर कभी हर कहीं मदरसे के ऊपर ही आँच आ रही है, जो लोग बाग बोल रहे हैं मदरसा 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 मदरसा। मैंने भी बोला नहीं, फरीदाबाद एनआईटी 3 क्षेत्र में शिव मंदिर को तोड़ा। आप सुनिए, देखो सुनो पहले मेरी बात। ये मदरसा मदरसा मदरसा। अब मदरसा बनाकर तुम लोग कब्जा करोगे तो मंदिर तो नहीं ना टूटेगा रे भाई साहब। मदरसा बनाओगे तुम लोग तो मंदिर टूटेगा। कब्जा तुम लोग करते हो, ये नहीं सोचते हो कि ये सरकारी ज़मीन है। तुम लोग का शिक्षा ही ऐसा होता है, मदरसा में यही बताया जाता है कि जिहाद करो, ये करो, वो करो। तुम लोग का शिक्षा ही ऐसा है। काफिरों को मारो, उनके ज़मीन पे कब्जा करो, सरकारी ज़मीन पे कब्जा करो, जनसंख्या बढ़ाओ ताकि फिर एक देश का डिमांड करो। तो ये तुम लोग को वहीं सिखाया जा रहा है मदरसा में ही। तो ये तो वहीं से वही चीज़ सिखाया जा रहा है, वही चीज़ बना के तुम लोग कब्जा भी कर रहे हो। तो ये बताओ, गलती तुम लोग करोगे तो उसका भुगतान कौन करेगा? हिंदू? हिंदू तो नहीं करेगा ना। अब इसमें तुम बराबरी चाहोगे तो भाई सब जुर्म तुम करोगे तो जुर्म का बराबरी दूसरा कोई थोड़ी करेगा। जुर्म जब तुम करोगे तो सज़ा तुम्हें ही मिलेगा, हमें नहीं मिलेगा। अब तुम्हारे कहने का मतलब है कि एक मदरसा टूट रहा है तो एक मंदिर तोड़ दिया जाए, यही ना? तो भाई जो कब्जा किया रहेगा उसी का ना टूटेगा। अब इसमें बराबर कैसे किया जाए? गलती तुम लोग करते हो, तुम्हारी सोच में गलती है, तो ये हमारा गलती थोड़ी है, तुम्हारा है। बाबा का तो इंसाफ जेन्युइन है, बाबा के इंसाफ में कहाँ दिक्कत है। ये देखो हमारी शेरनी बहन ने क्या मजा चखाया है, जबरदस्त रेलाई। को देश बना रखा है। हमने कब बोला? तो आप ये कह रही हो ना देश का विरोध है। आप उमर खालिद के साथ क्या कर रहे हो? उमर खालिद कहाँ से आया? उमर खालिद कहाँ से आया वो? कौन? अभी क्या टॉपिक है? अभिजीत दीपके के साथ नहीं है उमर खालिद। क्यों आप कुछ भी? हम तो कहते हैं तो आप लोग क्यों नहीं आते कभी सड़कों पे? आपके अधिकार है। भाई साहब अगर शांत रहो, इनके उकसाने में मत आओ प्लीज। कौन इनके उकसाने में? नहीं, ये प्लीज। कीड़े मकोड़े उकसाएंगे क्या? प्लीज कीड़े मकोड़े हम। प्लीज कीड़े मकोड़े तुम लोग हो। कीड़े मकोड़े तुम हो। क्या दिक्कत आ रही कीड़े है? मकोड़े तुम हो। हैं? क्या हो गया? क्यों इस तरीके की? अरे ये बोल रहे हैं कि कीड़े मकोड़े बन जाओ। उमर खालिद इनका बाप लगता है कि उनके साथ क्या कर रहे हैं ये? हाँ कीड़े कह रहे हैं, बने हो तुम हैं? अरे ये इनका यही काम है, इनसे डरेंगे क्या हम? हाँ। तो भैया साबित क्यों कर रहे हो? कीड़े मकोड़े बन के तुम ढंग का मेरी बात सुनिए, तो तुम ढंग का काम करते चीजों पे ध्यान मत दीजिए। ध्यान भटकाने के लिए लोग आ रहे हैं यहाँ पे। अभिजीत धपके कह रहे थे कि वो यहाँ आएंगे और इंडिया की जनजी को जगाने आए हैं, वो तो कह रहे हैं। कौन सा इंडिया को जनजी को जगाना है? इंडिया की जनजी को आग में झोंकने आए हैं। बोल रहे हैं भारत नेपाल बनेगा। जो नेपाल बनाएगा ना इस भारत को, उसका इंतजाम ऐसा बांधा जाएगा उसकी नानी याद रखेगी। जी आप क्या लग रहा है? ये लोग तो आपको घेर के खड़े हैं, आपके ऊपर बता रहे हैं। ये देश को नेपाल जैसी आग में झोंकना चाहते हैं। अकेले भी हाय हाय के नारे लगा रहे हैं पीछे कि आपको जानते हैं। ऐसे की दिन तैसी। और बताओ जो देश विरोधी, जो हिंदुत्व विरोधी, जो हर एक अच्छी नीति के विरोधी, राष्ट्र विरोधी हो गए ये लोग। इससे बड़ी नीचता क्या होगी? मोदी हाय हाय के नारे लगा रहे हैं यहाँ पर। तो मोदी इनकी बातों से बाल भी बाका नहीं होना मोदी जी का। मोदी है वो, कोई इनका चाचा है, फूफा नहीं है। हाय हाय के नारे लगा रहे हैं कि मोदी पे प्रोपेगेंडा फैलाने यहाँ पर आई है और कुछ नहीं। इनसे तो इनके हिसाब से देखो, नहीं
सुनिए सुनिए सुनिए, मुझे इन सिस्टर से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है भाई, ठीक है, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मुझे अच्छा लगा इन्होंने हमारे साथ कांग्रेस जनता पार्टी ज्वाइन की, मुझे बहुत। बिल्कुल ही नहीं करते भाई साहब। तो फिर आगे से रहने दो, सुनो मेरी बात, फिर एक काम करो, देखो जो इंसान आगे देश का अच्छाई चाहेगा और वो पढ़ाई लिखाई चाहेगा वो यहाँ पे खड़ा होगा, वरना सारे गवार खड़े होंगे यहाँ पे, सारे के सारे गवार। भाई साहब एक सेकंड, उमर खालिद को जो अपना बाप मानेगा वो से बड़ा, जो उमर खालिद को अपना बाप मान ले वो देश विरोधी है। उमर खालिद मुर्दाबाद। उमर खालिद के बारे में बात कर रहे हैं, उन पर क्या कहेंगे भाई साहब? देखो हम यहाँ पे धर्मों पे लड़ने ही नहीं आए हैं, हम तो यहाँ पे अपनी शिक्षा के लिए आए हैं और हम धर्मेंद्र प्रताप जी को रेजोल्यूशन लेके रहेंगे। विरोधी हो गए, उनसे बड़ा अशिक्षित तो कोई है ही नहीं। जो देश विरोधी होगा, राष्ट्र विरोधी लोग हैं। देश को नेपाल जैसी आग में झोंकने वाले थे। वो तो सब लोगों को पता है कौन यहाँ पे नफरत फैला रहा है, क्योंकि इंस्टाग्राम सारा बंदा। अरे भाई साहब सुनेंगे भी, भाई चलाते हैं। इनको दिक्कत इस चीज है कि आप लोग नेपाल बनाने की बात करते हो। भाई हम यहाँ पे नेपाल नहीं बनने देंगे, हम खुद खड़े हैं यहाँ पे नेपाल। आपके समर्थकों ने वीडियो बनाया कि नेपाल को हम भारत बनाएंगे और हम भारत बनेंगे, अच्छा भारत। और हम ये चीज दिखाएंगे कि हाँ नेपाल ने प्रोटेस्ट करा तो उन्होंने बहुत कुत्ता फसीदी करी थी, हम वो चीज नहीं दिखाएंगे। हम ये चीज दिखाएंगे कि हमने प्रोटेस्ट करा लेकिन इज्जत के साथ, दिमाग के साथ, शांति के साथ करा। अभी एक वीडियो वायरल हो रहा था, अभी एक वीडियो वायरल हो रहा था, उसको कह रहे, उसमें ये लोग कह रहे थे कि दिल्ली पुलिस से आर पार की कर देंगे हम। पुलिस से वो पटाखे फोड़ने के लिए नहीं रखी पुलिस ने, इनके तमाचे मारने के लिए। लो वीडियो दिखाते हैं साहब, आ जाओ आ जाओ। यहाँ पे कौन है वो? यहाँ पे धीरे बोलो, वीडियो देख सकते हैं कैसे यहाँ पर जो तमाम कॉकरोच पार्टी के लोग हैं वो एक जो इन्फ्लुएंसर हैं सनातनी रिद्धि जिनका नाम है, और वो उनको घेर कर यहाँ पर खड़े हैं और यहाँ पर लगातार सवाल और नारेबाजी जो है वो चल रही है। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जाकर देखो ना कांग्रेस जनता पार्टी पर, जाकर कांग्रेस जनता पार्टी पर। अब उमर खालिद का बात आ गई तो इनके बाप को बुरा लग गया। उमर खालिद इन सारे का बाप है, जितने भी कीड़े मकोड़े सबका बाप है उमर खालिद है। तो फिर उमर खालिद के साथ फोटो क्यों आई? उमर खालिद के साथ वाले लोग कैसे बने? उमर खालिद जैसे तो बनेंगे ये देश विरोधी। शर्म नहीं आ रही? शर्म नहीं आ रही बोलते हुए? उमर खालिद तुम्हारा लीडर है। सब चेहरा क्यों नहीं दिखा रहे आप? हम देश का हिस्सा नहीं। जिन्हें मोदी जी चोर बताते थे आज वो कहाँ है? जिन्हें मोदी जी चोर हिम्मत कैसे है तुम्हारी बोलने की? उमर खालिद तुम्हारा लीडर है, निकालो इसको यहाँ पे। उमर खालिद लीडर है, हिम्मत कैसे है उमर? गलत चीज का साथ दोगे तो ऐसा ही रिलाई होगा बेवकूफो। लो सारे सवाल का जवाब लो, मुंह तोड़ जवाब। अब क्या करोगे बताओ?